बुजुर्ग बुढ़िया जब उस कलश को देखती है, वो कलश उस औरत से ले लेती है और उस कलश का पानी उस लड़की को पिलाने लगती है। वो लड़की उस कलश के पानी को पीने लगती है। उसके पानी पीते ही वो एकदम से शांत हो जाती है। यह देखकर बूढ़ी बुजुर्ग और बाकी औरतें एक दूसरे को देखने लगते हैं। बुढ़िया उसके सर पर छूती है, जिससे उसको पता चलता है उसका बुखार अभी ख़त्म हो गया है, और उसके नाक के पास हाथ लेकर जाती है जिसमें सांसें नहीं चल रही थी। यह देखते ही वो हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो गया। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस जल को पिलाने से किसी की जान गई हो। यह सोचते हुए उसको काफ़ी बुरा लगता है कि यह कैसे हो गया। सारे औरतें एक दूसरे को देखते हैं और वो सब भी हैरान हो गए थे कि कहीं यह दुष्ट लड़की तो नहीं थी जिसकी वजह से इसके साथ यह हुआ है। यह सोचते ही वो सब वहाँ से उठकर बाहर जाने लगते हैं। तभी उस लड़की की सांसें बहुत तेज़ हो जाती है और वो बिस्तर से उठ जाती है और चिल्लाती है, नहीं, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। यह कहते हुए वो ज़ोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब उसके पास जाते हैं और उसको सहानुभूति देने लगते हैं। वो लड़की अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगती है। उसको कुछ समझ नहीं आता उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तभी उसके सर पर उस बुढ़िया का हाथ आता है और वो अपने चेहरे से हाथ हटाकर उस बुढ़िया की तरफ देखती है। जैसे ही उस बुढ़िया को देखती है वो डर जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी थी, जिससे उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ थे और उसने पूरे सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी होती है, जिससे उस लड़की को लगता है कहीं वह भूत तो नहीं है, क्योंकि मूवीज़ में तो यही सब दिखाए जाते हैं। इसलिए वो डर कर बोली, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। यह कहकर वो ज़मीन में उतरने लगती है। तभी एक औरत बोली, आपको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे यहाँ के वेद माँ हैं जो हम सबका इलाज करती है, और इन्हीं के वजह से आप ठीक हुए हो। यह सुनकर वो लड़की उस औरत की शक्ल देखने लगती है, क्योंकि उस लड़की को उस औरत की भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती है। जंगल और सिटी में रहने की वजह से भाषाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, इसलिए उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि उस औरत ने उसको क्या बोला है। वो बस उस औरत की शक्ल देखने लगती है। उस औरत को समझ आ जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आया है, क्योंकि जब वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी तो उसकी भाषा भी उन औरतों और बुढ़िया को समझ नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच गए थे। दूसरी तरफ एक आलीशान केबिन में एक लड़का अपने हाथ में फाइल रखकर उसको पढ़ रहा था। उसको पढ़ते ही उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जो वो काम चाहता था वो काम उसका पूरा नहीं हो रहा था। इसलिए वो उस फाइल को ज़मीन में फेंकता है और ज़ोर से अपने असिस्टेंट को बुलाता है। असिस्टेंट जब उसकी आवाज़ सुनता है तो वो भाग भाग कर केबिन के अंदर घुसता है। उसका असिस्टेंट विवेक, यस सर, आपने मुझे बुलाया। उसका बॉस अभियुक्त गुस्से में, तुझे मैंने क्या काम दिया था, वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ? कितने महीनों से ये काम चल रहा है, फिर भी ये काम कैसे नहीं हो पा रहा है? विवेक, सर हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, और इसका सल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं। कम से कम हमने वहाँ पर 50 लोग भेजे थे, इस 1 महीने में कोई भी वापस नहीं आया है, और वो कहाँ सारे चले गए वो भी बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। ना कोई कांटेक्ट, ना कुछ। और सर अभी गुस्सा मत होइए, अभी जर्मनी से हमारे क्लाइंट आ रहे हैं जिनके साथ हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अभी तक हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, हम क्या जवाब देंगे उनको, वो सोचिए आप। अभियुक्त गुस्से में, यह भी मैं ही सोचूं, तू किस लिए है मेरे साथ, और जल्दी से इसका कोई सल्यूशन निकाल, नहीं तो मजबूरन मुझे ही उधर जाना पड़ेगा और मुझे ही सब पता लगाना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। मैं उस चीज़ को जानकर रहूँगा जिसमें इतने सारे मिस्ट्री आ रहे हैं, सुना तूने, और जाकर सारे प्रेजेंटेशन की तैयारी कर। युक्त यह कहकर वो अपने चेयर में बैठ जाता है और अपने चेहरा कांच की तरफ करता है, जहाँ से उसको पूरे शहर का नज़ारा दिख रहा था, और वह कुछ सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है, जब मैं वहाँ गया था तो मैं वहाँ से बचकर आ गया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या बात है, या फिर वह गलत जगह चले गए हैं, या मुझे ही गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं पाना चाहता हूँ उस चीज़ को पाने के लिए कितने सारे लोग पीछे पड़े हैं, और शायद वो चीज़ को लेकर रफू चक्कर हो गए हो। मुझे पता लगाना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। यह सब मन में सोचते हुए वह उन
चमचमाती हुई लाइटों को देख रहा होता है जो उस शहर के अंधेरे में जगमगा रहे होते हैं।